स्वागत है आपका राशिफल 2026 में। आज हम आपको वृषभ राशि का राशिफल बताएंगे। और वैसे तो मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जन्म भी उसके हाथ में नहीं है और मृत्यु भी। तो कहीं ना कहीं ये पहले से जो है वो डिसाइडेबल है, और कब क्या होना है ये केवल मनुष्य के कर्मों पे आधारित होता है। तो मनुष्य की मृत्यु कब होगी, जन्म कब होगा, ये केवल एक अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन यथार्थ में इस चीज़ को कोई नहीं बता जा सकता। लेकिन फिर भी जो है ग्रह चक्रों की स्थिति से व्यक्ति प्रिडिक्शन कर सकता है, एक अनुमान लगा सकता है। तो आज हम आपको 2026 में वृषभ राशि का क्या फल रहेगा, यानी जो ग्रह स्थिति है, जो अनुमान लगाया जाता है, पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है, वह हम आपको बताएंगे। और सभी राशियों के राशिफल आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको कुंडली से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो रात्रि 9 बजे से 11 बजे के लाइव कार्यक्रम में आप जुड़कर अपनी समस्या का निदान भी जान सकते हैं। तो आइए और आज राशिफल हम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करेंगे। जो वृषभ राशि है ये पृथ्वी तत्व राशि है, और पृथ्वी तत्व जो राशि होती है उसमें स्थिरता होती है, विश्वसनीयता होती है, ईमानदारी होती है, और बहुत मेहनती होते हैं वृषभ राशि के लोग। तो अब देखेंगे गोचर की दृष्टि से कि 2026 में वृषभ राशि के ऊपर कौन सा ग्रह जो है किसका प्रभाव डालेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे गुरु की, जुपिटर की। तो आप देख सकते हैं जो जुपिटर है वो 2026 में यहाँ पर मिथुन राशि पर बैठा हुआ है, जो कि वृषभ राशि या वृषभ लग्न, तो वृषभ राशि जिनकी है उनके लिए भी ये फलदायक होगा। और 2026 जो है ये वृषभ राशि हो चाहे वृषभ लग्न के व्यक्ति हों, ये सेम ही दोनों के लिए कारगर होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुरु जो है वो धन भाव में बैठा हुआ है। हालांकि ये 2 जून 2026 को गुरु कर्क राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद 31 अक्टूबर को गुरु सिंह राशि में गोचर करने लगेंगे। जुपिटर है, गुरु है, कहीं ना कहीं ये धन लाभ जरूर करवाएगा। हाँ, एक समस्या स्वास्थ्य जुड़ी हुई है, क्योंकि ये जो प्लेनेट है जुपिटर, ये इसकी जो राशि है एक होती है धनु और एक होती है मीन राशि, आप देख रहे हैं। तो ये धनु राशि का जो स्वामी है, यानी कि अष्टमेश का स्वामी यहाँ चला गया धन भाव में, तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में पैसा लगवा सकता है। तो थोड़ी सी सतर्कता बरतना बहुत ज़रूरी है। वृषभ राशि वालों को या वृषभ लग्न के व्यक्तियों को यदि उल्टा सीधा यदि ये खान पान रखेंगे, आचार व्यवहार गलत होगा इनका, तो ये स्वास्थ्य से थोड़ी सी समस्या इनको बन सकती है। तो यदि स्वास्थ्य से इनको बचकर चलना है, स्वास्थ्य को ठीक रखना है, तो ये नियमित रूप से आहार और व्यवहार करें, साथ में योगा प्राणायाम जरूर करें। तो इससे ये जो है समस्या इनकी काफ़ी हल होगी। उसके बाद जो है ये गुरु की जो दृष्टि है, गुरु की दृष्टि होती है 5, 7, 9। तो यहाँ से हम यदि गिरें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर ये जो गुरु की दृष्टि है वो होगी यहाँ पर 5वीं, और उसके बाद 7वीं दृष्टि यहाँ पर होगी, और 9वीं दृष्टि जो है वो होगी इसके 10वें घर पर, जो कि जॉब प्लेस होता है। तो 31 अक्टूबर तक के जो गुरु है वो यहाँ पर ऋण रोग शत्रुओं से भी जो है वो समस्या का निवारण करेगा। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यदि गुरु की दृष्टि को देखें तो अपने ही घर को देखेगा, तो कहीं ना कहीं जो है वो स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा ठीक करेगा। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वास्थ्य स्थान में अन्य और भी ग्रह बैठे हुए हैं जो कि स्वास्थ्य में गड़बड़ी कर सकते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि के कारण यहाँ पर जो शुक्र है या बुध है, क्या होता है कि जो अष्टम स्थान होता है वो कहीं ना कहीं आपके नाभि के नीचे के स्थान, यानी कि जो हम पेड़ू कहते हैं, या बड़ी आंत से संबंधित है या एनस से रिलेटेड है, तो यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वहाँ से संबंधित है। अब यहाँ पर क्या है कि अष्टम स्थान में 3-4 ग्रह बैठे हुए हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं या आंतों से जुड़े हुए रोग दे सकते हैं। तो यहाँ पर गुरु भी इसकी रक्षा करेगा, फिर भी खान पान को संभाल करके चलना होगा। और 10वीं जो देख रहे हैं 10वां स्थान जो है, तो यहाँ पर 9वीं दृष्टि से ये आपके जॉब प्लेस को देखेगा। हालांकि जॉब प्लेस पर भी राहु बैठा हुआ है, जो कि राहु थोड़ी सी दिक्कतें देगा। जो आपके कलीग्स हैं, सहयोगी हैं, जो लोग नौकरी पेशा हैं, तो ये समय थोड़ा सा उनके लिए दिक्कतदायी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर राहु की स्थिति भी लंबे समय तक के बनी रहेगी। वही दिसंबर तक के मान के चलिए, तो करीब यहाँ पर जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें थोड़ा सा संभल करके कार्य करने की ज़रूरत है। अपने अधिकारियों से थोड़ी सी हुज्जतबाजी ना करें, वरना थोड़ा सा तनाव हो सकता है। तो यहाँ पर ये नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए भी हो गया। बाकी स्वास्थ्य के ऊपर प्रति ध्यान रखना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद देखते हैं जो केतु है,
तो केतु की स्थिति चतुर्थ स्थान में यहाँ पर बनी हुई है। केतु जो है वो चतुर्थ स्थान में सिंह राशि पर बैठा हुआ है। तो केतु जिस भाव में बैठता है तो उससे संबंधित थोड़ा सा वो त्याग करवाता है और थोड़ी सी अलगाव की स्थिति पैदा करता है। तो ये कहीं ना कहीं कुटुंब और परिवार से थोड़ी सी अलगाव की स्थिति यानी कि मनमुटाव की स्थिति भी पैदा करता है। तो थोड़ा सा जब केतु की दृष्टि यहाँ पर पड़ती है सातवीं आपके 10th हाउस पे, तो ये कहीं ना कहीं नौकरी में व्यापार में भी नुकसान करवाता है। तो केतु के उपाय के लिए भगवान गणेश जी का स्मरण और दूबा चढ़ा सकते हैं, जिससे और घर वालों पर जो है वो ज़्यादा क्रोध गुस्सा ना करें। यदि घर वाले जो हैं आपके रिलेटिव जितने भी हैं वो यदि आपके मन के अनुकूल काम नहीं कर रहे हैं तो उसे जाने दें, उसमें ज़्यादा आप अपना ध्यान ना लगाएं। इसके हम चलते हैं तो सीधा हम देखेंगे अष्टम स्थान जो है, अष्टम स्थान में आप देख सकते हैं कि मंगल, बुध, सूर्य और शुक्र यहाँ पर जो हैं धनु राशि पर यानी कि गुरु की राशि पर 4 ग्रह बैठे हुए हैं। अष्टम में बैठा हुआ मंगल जो होता है कहीं ना कहीं वो कुंडली को मांगलिक बनाता है और गोचर की दृष्टि से ये जो वृषभ लग्न वाली कुंडली है या वृषभ राशि वाली जो कुंडली है वो यहाँ पर अष्टम स्थान में जो मंगल है तो ये कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में थोड़े से समस्याएं पैदा कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े वगैरह ना करें, बहुत शांति से काम लें, अन्यथा तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये ठीक नहीं है। वहीं पर जो सूर्य बैठा हुआ है तो उसने बुध और शुक्र दोनों को अस्त कर दिया है। तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो विशेषकर सावधानी रखें क्योंकि अष्टम में या छठवें में शुक्र का बैठना अच्छा नहीं माना जाता है और मधुमेह की समस्या यानी कि डायबिटीज़ की समस्या देता है। तो 2026 में जो वृषभ राशि वाले या वृषभ लग्न वाले व्यक्ति हैं तो वो अपने खान पान में बहुत सावधानी रखें और ज़्यादा मीठा इत्यादि ना लें। और मंगल शुक्र की युति जो है वो भी बीपी का कारण बनती है, तो अत्यधिक क्रोध भी ना करें क्योंकि मंगल शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं बीपी या गुस्से क्रोध की स्थिति बतलाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि गुस्से क्रोध को नियंत्रण में रखना है, अनावश्यक गुस्सा क्रोध बिल्कुल भी ना करें। और ये राहु की स्थिति हमने आपको बताई दी है कि जॉब प्लेस पर है, तो जो भी वृषभ राशि वाले व्यक्ति हैं वो थोड़ा सा अपने जॉब के प्रति अलर्ट रहेंगे। इसके बाद हम चलते हैं एकादश भाव जो कि होता है आपका आय का, जहाँ से हम देखा जाता है कि हमें कितना लाभ होगा, कितनी आय होगी। और यहाँ पर जो है शनि बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी अड़चनें ज़रूर करता है। हालांकि एक चीज़ है कि ये अपना शनि की जो राशि है होती है वो होती है मकर और कुंभ, तो यहाँ से ये अपनी राशि से अगले स्थान में गया है यानी कि किसी भी राशि से अगला यदि उसका ग्रह बैठा हुआ होता है द्वितीय स्थान में तो वो उतना नुकसान नहीं करता है। फिर भी थोड़ा सा समझदारी से व्यय करना है क्योंकि जो पैसा आएगा तो वो पैसा कहीं ना कहीं आपके खर्च होने की स्थिति भी बन जाती है। यहीं पर शनि जो है वो तीसरे स्थान से लग्न को देखता है तीसरी दृष्टि से। जब तीसरी दृष्टि से लग्न को देखता है तो हालांकि वो शुक्र की राशि में देखता है तो दोनों आपस में मित्र हैं, फिर भी स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक तनाव हो सकता है और गुस्से क्रोध की स्थिति हो सकती है, तो उस पर नियंत्रण आपको रखना बेहद ज़रूरी है। तीसरी दृष्टि के बाद जो है वो शनि देखता है अपनी 3 7 10 यानी कि सातवीं को। तो यहाँ से हम यदि काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि सातवीं दृष्टि आती है उसकी पंचम स्थान से। तो कहीं ना कहीं संतान के प्रति भी चिंता व्यक्त करता है शनि, तो संतान को लेकर के भी चिंता बनी रह सकती है। उसके बाद 7 के बाद 8 9 10 और अपनी 10वीं दृष्टि से जो शनि है वो देखता है अष्टम स्थान को। अष्टम स्थान में शनि जब दृष्टि डालता है तो वो अच्छा होता है। यहाँ पर शनि का दृष्टि डालना या अष्टम स्थान में बैठना अच्छा द्योतक होता है क्योंकि छठवां आठवां 12वां त्रिक स्थान है और त्रिक स्थान जो होते हैं वो अशुभ माने गए हैं, तो अशुभ स्थानों में अशुभ ग्रह का बैठना अच्छा फलदायी होता है। तो हालांकि स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देगा, बाकी फिर भी यह शनि आपकी आयु को वृद्धि करेगा। तो कुल मिलाकर के ये जो वर्ष है आपके लिए मिला जुला फल लेकर के आया है। कुछ समय तक के धन की स्थिति तो ठीक ठाक रहेगी क्योंकि गुरु जो धन भाव में बैठे हुए हैं, फिर भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, उसमें थोड़ा सा वह हो सकता है। नौकरी पेशा वाले जो व्यक्ति हैं उनको थोड़ा सा नौकरी संबंध में ठीक ठाक व्यवहार रखना है अपने अधिकारियों से। और बात करें यदि 5th हाउस की जो कि प्रेम वगैरह है, शिक्षा है, संतान का भाव है, तो वहाँ पर शनि की दृष्टि है, तो थोड़ा सा अपने इस जीवन में इस वर्ष संभल के रहिएगा।
ठीक है, लड़ाई झगड़े वगैरह नौबत ना आए किसी से, इस बात का ध्यान रखना है। तो और कोई भी मन में यदि आपके विचार है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आपकी राशि कौन सी है आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जिससे अगली जो राशि प्रोडिक्शन होगा वो आपकी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।